नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद और आप देख रहे हैं बाय स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है बाय स्टडी पर। और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, चर्चा करने जा रहा हूं एक बड़े ही समसामयिक मुद्दे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में, यानी NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो आइए हम बात करते हैं प्यारे मित्रों। कल ही 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या किया है कि एक नई शिक्षा नीति पेश की है भारत के लिए, जो कि पूरे 34 साल बाद में भारत की जो शिक्षा नीति है उसका कायाकल्प करने आ रही है। कितने साल बाद में? 34 साल बाद में। मित्रों, ये वीडियो आप सभी के लिए है, यानी जिन्होंने अभी कॉलेज पास कर ली है, या फिर जिन्होंने 12th पास कर ली है, या फिर जो अभी 10th क्लास में है, यानी आप जहां भी जिस भी स्तर पर आप हैं उनके लिए, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए मित्रों, कल हुआ क्या, 29 जुलाई 2020 को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक नया युग प्रारंभ हो चुका है। और कितने वर्षों के बाद? 34 वर्षों के बाद। इससे पहले जो शिक्षा नीति थी ये 1986 में प्रस्तुत की गई थी राजीव गांधी सरकार के समय, और इसमें आमूल चूल परिवर्तन किया गया था 1992 में। और उससे पहले यदि हम बात करें तो अब तक 70 दशक में, यानी पूरे 7 दशक में, यानी भारत को आजाद हुए 70 वर्ष हो चुके हैं, तो इन 7 दशकों में सिर्फ 2 बार हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, एक 1968 में और एक 1986 में, जिसमें आमूल चूल परिवर्तन यानी थोड़ा सा परिवर्तन 1992 में किया गया था। और 1968 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, और 1986 में राजीव गांधी जी की सरकार थी, और 1992 में फिर उसमें हल्का सा बदलाव किया गया। और अब 29 जुलाई 2020 को, यानी तीसरी शिक्षा नीति, आजादी के बाद तीसरी शिक्षा नीति का युग प्रारंभ हो चुका है 29 जुलाई 2020 से। और ये कल एक कैबिनेट का विधेयक था, यानी कैबिनेट में इसने पास कर दिया। और अब ये आगे जैसे ही कोरोना काल खत्म होता है तो ये संसद में जाएगा और वहां पे एक पूरा बिल बन जाएगा और कानून का रूप ले लेगा। इसमें कुछ विवाद भी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ही शानदार विधेयक है। तो आइए हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा क्या है। तो प्यारे मित्रों, राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है 2020, इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये ड्राफ्ट कल ही रिलीज हुआ है, और इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। पहले भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय था, लेकिन 1985 ईस्वी में इसका नाम बदल करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था। तो सबसे बड़ी बात इसमें, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब क्या हो गया? शिक्षा मंत्रालय। बहुत ही क्रांतिकारी विधेयक है, और जो कि पूरे शिक्षा तंत्र को बदल के रख देगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब किसके नाम से जाना जाएगा? शिक्षा मंत्रालय। तो अब ये जाना जाएगा प्यारे मित्रों, शिक्षा मंत्रालय के नाम से ये जाना जाएगा। सबसे अहम बात, इसमें 5वीं तक मातृभाषा में पढ़ाई करनी होगी, यानी तमिल, कन्नड़ और जो भी मेघालय, यानी जो 7 सिस्टर्स राज्य हैं उनकी, यानी भारत एक विविधताओं से भरा हुआ देश है। इसमें विविधताओं की जो अड़चन है, अब ये शिक्षा में किसी भी कोई प्रकार की समस्या पैदा नहीं करेगी। यानी तमिल, कन्नड़, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, यहाँ पर जो पहले त्रिस्तरीय जो शिक्षा फॉर्मूला था कि यानी अंग्रेजी अनिवार्य थी, अब अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। जो भी वहां की राज्य सरकार चाहे वो 3 भाषाओं में शिक्षा प्रदान कर सकती है। कौन सी क्लास तक? 5वीं क्लास तक। तो मित्रों, कल ये बताया गया है कि जीडीपी का 6% खर्च किया जाएगा। कितना खर्च किया जाएगा इस नए शिक्षा विधेयक में? जीडीपी का 6% खर्च किया जाएगा। जीडीपी का 6%। आपको बता दूं कि ये
जो जीडीपी का 6% खर्च किया जाने वाली जो बात है, ये 1964 में जो कोठारी कमीशन बना था, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय, उन्होंने बनवाया था नई शिक्षा नीति लाने के लिए, और 1968 में शिक्षा नीति लागू हो गई थी। उस समय भी 6% ही जीडीपी का शिक्षा पर खर्च होने की बात हुई थी, लेकिन हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत नहीं थी उस समय, और आज भी उतनी मजबूत नहीं है। तो ये मजेदार बात है कि 1964 में जिसके लिए 6% की बात कही गई थी, वो 2020 में जाकर पूरी हो रही है, क्योंकि इसके कुछ कारण भी हैं। हम सारा पैसा शिक्षा पर खर्च नहीं कर सकते, सरकारें पैसा नहीं खर्च कर सकती, क्योंकि हमारे पड़ोसी और भी कई सारी, जैसे अब कोरोना आ गया, इसके कारण अभी तक बादल छट ही नहीं रहे, अर्थव्यवस्था खराब होती जा रही है, तो इसलिए इतना संभव नहीं हो पाया उस समय भी। और अब 1964 से 2020 में क्या किया गया है, जीडीपी का 6% जो खर्च है ये अपनी शिक्षा नीति पर किया जाएगा। तो मित्रों हम देखते हैं 34 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 34 वर्ष बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। 34 वर्ष बाद शिक्षा नीति बनी है नई। और यदि हम देखें तो इसमें 7 दशकों में 2 बार हुआ है, और 2020 में अब ये आजादी के बाद तीसरी बार इस शिक्षा नीति में परिवर्तन होने जा रहा है। सबसे पहले हम बात करें 1968 में क्या हुआ था मित्रों। 1968 में इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। कौन थी प्रधानमंत्री? पहली बार जो नई शिक्षा नीति बनी थी 1968 में बनी थी। श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। याद रखिए, आपको अभी बहुत सारे स्पेशल टॉपिक्स मिलेंगे इसमें। और इन्होंने क्या किया था? कोठारी कमीशन का गठन किया था। कोठारी कमीशन का गठन किया था, और इन कोठारी कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट है ये 1964 से और 66 तक तैयार की थी, 66 में सौंपी, और पहली जो शिक्षा नीति थी वो 1968 में देश में लागू की गई। इसके बाद 1986 में श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद 1986 में श्री राजीव गांधी की सरकार में दूसरी शिक्षा नीति बनाई गई। किसके द्वारा? श्री राजीव गांधी। श्री राजीव गांधी की जो सरकार थी इसमें दूसरी शिक्षा नीति लागू की गई, और अब 34 साल बाद 2020 में तीसरी शिक्षा नीति लागू की जा रही है। और 1986 की जो शिक्षा पॉलिसी थी, एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसको 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार के समय कुछ आमूल चूल परिवर्तन किया गया था, जबकि जो पूरा का पूरा ड्राफ्ट था वो कौन सा था? 1986 का ही था। 1992 में हल्का बदलाव किया गया था। अब हम धीरे धीरे बढ़ते हैं अपने 2020 की शिक्षा नीति में क्या हो रहा है। तो आइए हम बात करते हैं मित्रों कि 2020 में जो ये एनईपी बनी है, इसके लिए पहले 2 समितियां गठन की थी। 2 समितियों का गठन किया गया था। एक थी टीएसआर सुब्रमण्यम समिति, जिसका गठन हुआ था 2015 में। इसने अपनी रिपोर्ट 2016 में सौंपी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से इस समिति की रिपोर्टों को खारिज करना पड़ा। फिर उसके बाद जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन है, उनको अध्यक्ष बनाया गया दूसरी यानी इस शिक्षा नीति के लिए, और इनको 2017 में इसका अध्यक्ष बनाया, और 31 मई 2019 को के कस्तूरी रंगन की जो समिति थी उसने अपनी रिपोर्ट पेश की, और कल यानी 29 जुलाई 2020 को ये अपनी नई शिक्षा नीति शुरू हो गई है। तो आइए हम बात करते हैं 2020 की शिक्षा नीति 2 समितियों के द्वारा। 2020 में कितनी समितियां बनी थी मित्रों शिक्षा नीति बनाने के लिए? 2 समितियों का गठन किया गया। तो पहली समिति हम देखें तो टीएसआर सुब्रमण्यम, टीएसआर सुब्रमण्यम समिति बनवाई गई थी। टीएसआर सुब्रमण्यम समिति जो कि कब बनाई गई थी मित्रों? जैसे ही देखिए मित्रों, आप एक बात को ध्यान रखिए, सरकारों के खेल को आप भूल जाइए। जो 2014 में मोदी सरकार आई थी उसका एक एजेंडा था
यानी उसका एक प्रारूप था कि हमें शिक्षा नीति में बदलाव करना है। तो ये उसी का ही एक रूप है कि हमारे सामने एक नई शिक्षा नीति बनकर आ रही है। और ये जरूरी भी था, क्योंकि 34 वर्षों तक किसी देश में यदि एक ही शिक्षा व्यवस्था कायम रहे तो हमें पता नहीं चलता कि आगे करना क्या है, युवाओं की पूरी पीढ़ी खप जाती है। इसलिए जरूरी है कि शिक्षा नीति में बदलाव किया जाए। और ये कल TSR सुब्रमण्यम समिति की जो ये TSR सुब्रमण्यम जो थे, ये कौन थे? पूर्व कैबिनेट सचिव थे, पूर्व कैबिनेट सचिव थे। और इनकी जो समिति थी मित्रों, इसको काम करने का जो समय था ये 2015 में मिला और 2016 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। कब सौंपी? 2016 में। लेकिन कुछ कारणों से यानी इसमें विसंगतियां पाई गई, तो इस समिति की जो भी रिपोर्ट थी उन्हें खारिज कर दिया गया। फिर अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन के निर्देशन में, के कस्तूरी रंगन, मित्रों ये जो नाम है के कस्तूरी रंगन, इसे आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2020 की जो नई शिक्षा पॉलिसी है ये किसके अध्यक्षता में गठित हुई थी और किसकी अध्यक्षता के बाद 2020 की नई शिक्षा नीति का निर्माण हुआ है। तो के कस्तूरी रंगन कौन थे? ये अंतरिक्ष वैज्ञानिक, अंतरिक्ष वैज्ञानिक, इसरो के अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। इन्हें मित्रों जो नई शिक्षा नीति गठन के लिए 2017 में कार्यभार दिया गया था। कब दिया गया था? 2017 में। और इन्होंने क्या किया? 31 मई 2019 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी और कल 29 जुलाई 2020 को भारत में नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट लागू हो गया। 29 जुलाई 2020 से भारत में। अब हम देख लेते हैं इसकी मुख्य बातें कौन सी है। और मित्रों इसको यानी ये जो शिक्षा नीति बनाने के लिए बहुत सी राय ली गई थी, बड़े बड़े विद्वानों से सलाह और मशविरा किया गया था। और इसमें जो 2.5 लाख ग्राम पंचायतें और लगभग 2 लाख से ज्यादा सुझाव पूरे देश से आए थे, तब जाकर उन सुझावों पर अमल करते हुए इस शिक्षा नीति का निर्माण किया गया है। और मित्रों इस जो शिक्षा नीति का मुख्य लक्ष्य है वो हम देखें तो अब क्या होगा, 10+2 का जो फॉर्मेट था वो मित्रों समाप्त कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? 10+2 फॉर्मेट समाप्त कर दिया गया है। तो हम इसकी मुख्य बातें देखें। 10+2 फॉर्मेट ये क्या हो गया मित्रों? समाप्त हो गया है। अब कौन सा फॉर्मेट स्टार्ट होगा? यानी आप पहले जो शिक्षा व्यवस्था थी वो 10 साल एक और 2 साल एक इस प्रकार से विभाजित थी, लेकिन अब हो गया है 5+3+3+4 वाला फॉर्मूले से हमारी राष्ट्रीय शिक्षा चलेगी। तो हम यदि बात करें 5+3+3+4 के बारे में तो देखते हैं जो 5 साल है, शुरुआती 5 साल है, ये बच्चे की नींव मजबूत करने के लिए यानी फाउंडेशन मजबूत करने के लिए खर्च किए जाएंगे। शुरुआती जो 3 साल है प्यारे मित्रों, ये कैसे काम में ले जाएंगे? जैसे यूकेजी, बीकेजी यानी नर्सरी क्लासों के 3 साल खर्च किए जाएंगे। और फिर जो चौथी साल है यानी 4th ईयर और 5th ईयर, फर्स्ट और सेकंड क्लास तक यानी 5 साल सेकंड क्लास तक पहुंचने में खर्च किए जाएंगे। तो हम देखें शुरुआती 5 वर्ष, तो इनके बारे में हम बात करें तो जो शुरुआती 5 वर्ष के जो 3 वर्ष हैं ये आप यूं लिख दीजिए, LKG, UKG या प्री नर्सरी, यानी ये जो 3 कक्षाएं हैं छोटी छोटी नर्सरी वाली, आंगनबाड़ी वाली क्लासें, इनमें बच्चे को मजबूत नींव प्रदान की जाएगी। उसके बारे में उसको समझ विकसित की जाएगी, पढ़ाई क्या चीज है, किस प्रकार से शब्दों के साथ खेला जाता है, ये उसमें ये तकनीक विकसित की जाएगी। फिर जो 2 साल बचे इसमें 2 वर्ष, ये यानी 4th जो वर्ष रहेगा ये पहली कक्षा में पहुंच जाएगा, फर्स्ट क्लास। और जो 1 वर्ष बचा 5वां वर्ष, उसमें मित्रों ये सेकंड क्लास को पास कर लेगा, सेकंड क्लास को पास कर लेगा। इस प्रकार से 5 वाला फॉर्मूला अपना कंप्लीट हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं मित्रों, 3 वर्ष वाला फॉर्मूला क्या है। इस प्रकार से ये जो अपनी एजुकेशन व्यवस्था है 12वीं क्लास तक की, ये कंप्लीट 15 वर्ष में जाके पूरी रहेगी।
कितने वर्ष में मित्रों? 15 वर्ष में जाकर पूरी होगी। 3 वर्ष का फॉर्मूला यदि हम देखें तो 3 वर्ष के फॉर्मूले में क्या होगा मित्रों? यानी पहले 5 वर्ष में सेकंड क्लास तक बच्चा पहुंच गया। कौन सी क्लास तक? सेकंड क्लास तक। फिर आगे जो 3 वर्ष का फॉर्मूला है उसमें तीसरी प्लस चौथी प्लस 5वीं क्लास यानी थर्ड, फोर्थ और 5th क्लास तक की जो कक्षाएं हैं उनको लगाया जाएगा। और इसमें क्या होगा मित्रों? बच्चे में गणित, विज्ञान यानी जो अभी तक उसने सीखा था उसका बाद में इंप्लीमेंट किया जाएगा। गणित, विज्ञान, सामाजिक यानी 5वीं कक्षा तक के बच्चों को ये आदि जो सब्जेक्ट हैं अपने संस्कृत भाषा इनके बारे में उसे नॉलेज दिया जाएगा। और मित्रों इसी में याद रखिए बाकी जो जहां जहां की भाषा होंगी वहां तक मातृभाषा में पढ़ाई होगी। किस में होगी? मातृभाषा में पढ़ाई होगी। जैसे साउथ वाले जो राज्य हैं अपने उनमें भाषा का एक विरोध हमेशा ही उठाते रहे वो कि हमारे यहाँ आप हिंदी अनिवार्य क्यों कर रहे हैं, हम क्योंकि उधर इंग्लिश चलती है, कन्नड़ चलती है, तमिल चलती है, तो वो आदि जो अपनी लैंग्वेज है उन्हें स्कूलों में पढ़ाए रखना चाहते हैं। लेकिन पिछली जो सरकारें थी उनके समय ऐसा जो शिक्षा नीति में ऐसा प्रावधान नहीं था। अब बिल्कुल खुली छूट दे दी गई है कि आप कोई भी यानी 5वीं कक्षा तक के बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाओ। यानी राजस्थान है तो राजस्थानी पढ़ाइए, बाकी जो 2 सब्जेक्ट हैं वो आप कुछ भी पढ़ा सकते हैं, बिल्कुल स्वतंत्रता है, मातृभाषा में पढ़ाई की जाएगी। कितने वर्षों तक? कौन सी क्लास तक? 5वीं क्लास तक। अब हम आगे बात करें प्यारे मित्रों तो हम देखते हैं तीसरा स्तर। तो ये 3 वर्ष वाला यानी पहला स्तर 5 क्लास का, 5 वर्ष का, जिसमें बच्चा सेकंड क्लास तक पहुंचता है। दूसरा स्तर जो है अपना 5वीं कक्षा तक पहुंचा रहा है। कौन सी कक्षा तक? 5वीं क्लास तक। और जो तीसरा स्तर है वो 6वीं से 8वीं तक का स्तर है। 3 वर्ष का जो फॉर्मूला है आगे वो क्या रहेगा मित्रों? 6 + 7 प्लस जो 8वीं क्लास है इसमें रहेगा। इसमें क्या होगा मित्रों कि जो बच्चा है उसे वोकेशनल कोर्स की जानकारी दी जाएगी, कोडिंग सिखाई जाएगी, कंप्यूटर्स के ऐप सिखाए जाएंगे, यानी उसे वोकेशनल कोर्स की भी जानकारी प्रदान की जाएगी। यानी उसे व्यावसायिक रूप से, अभी तक हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें क्या है मित्रों कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो व्यावसायिक नहीं है। कैसी नहीं है? व्यावसायिक नहीं है। तो अब इसे क्या किया जाएगा? व्यावसायिक बनाया जाएगा। और इसमें क्या होगा यानी ये मध्य चरण है। कौन सा चरण है? अपना इस शिक्षा का मध्य चरण रहेगा। और इसमें बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी। क्या होगा? कोडिंग यानी कंप्यूटर की कोडिंग सिखाई जाएगी, ऐप बनाने सिखाए जाएंगे और साथ में उनको इंटर्नशिप भी करवाई जाएगी। इंटर्नशिप भी करवाई जाएगी। तो ये कौन सा स्टेज रहेगा? 8वीं क्लास तक का जो स्तर है ये मित्रों मध्य चरण रहेगा। इसके बाद हम देखें चौथा चरण कौन सा रहेगा, यानी 4 चरणों में विभाजित है। ये रहेगा, फिर याद करिए 5 + 3 + 3 + 4 वाला शेड्यूल हम पहुंच चुके हैं। और फिर जो चौथा चरण है अपना ये कौन सा रहेगा? 4 वर्षीय। 4 वर्षीय। इसमें क्या होगा? 8वीं क्लास तक हम 3 स्टेज तक पहुंच चुके हैं, 9th 10th 11th और 12th। 9वीं 10वीं और 11वीं और 12वीं ये कक्षाएं मित्रों चौथे स्टेज में जाकर पूरी होंगी। और इसमें सबसे बड़ी बात है सेमेस्टर व्यवस्था लागू की गई है। बोर्ड खत्म नहीं हुआ है बल्कि सेमेस्टर व्यवस्था लागू की जाएगी। सेमेस्टर व्यवस्था से मतलब सुन लीजिए 6-6 महीने में 2 एग्जाम होंगे। यानी कोई बच्चा अब ऐसे नहीं कह सकेगा कि मुझे 1 साल में टाइम नहीं मिला था, कुछ ऐसा हो गया था। यानी अब पहले 6 महीने में एग्जाम होंगी और फिर दूसरे 6 महीने में 1 साल वाली एग्जाम रहेंगी। तो बोर्ड व्यवस्था तो लागू रहेगी, लेकिन किस प्रकार से? सेमेस्टर व्यवस्था लागू रहेगी। 6 माह में एग्जाम होंगे, 6-6 माह, यानी सेमेस्टर व्यवस्था लागू रहेगी। ये 4 वर्षीय फॉर्मेट हो गया है। और इनमें भी मित्रों अब होगा क्या? 11th 12th जैसी कक्षाएं होंगी, उनमें
बच्चा अपनी समझ के अनुसार या रुचि के अनुसार, जैसे उसे पढ़ना है मैथ और साथ में वो चाहता है हिस्ट्री, तो ऐसा प्रावधान कर दिया गया है कि यदि आपको जो भी सब्जेक्ट पसंद है उस सब्जेक्ट से आपकी जो क्लासें हैं उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं, शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए एक पूल तैयार कर दिया जाएगा। धीरे धीरे इसके जो प्रावधान है ये प्रकाशित होते रहेंगे तो आपको बताते रहेंगे। पूल का मतलब है कि जैसे कोई मैथ का स्टूडेंट है और उसे हिस्ट्री पढ़नी है या पॉलिटिकल पढ़नी है या फिर साइंस बायोलॉजी बॉटनी पढ़नी है, इस प्रकार से एक पूल बना दिया जाएगा कि मैथ के साथ आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो प्यारे मित्रों, इस प्रकार से ये व्यवस्था की गई है। आगे हम देखें 4 साल बाद, उसके बाद क्या होगा, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट। मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट, यानी इसमें क्या होगा कि जैसे ही कोई बच्चा 12वीं के बाद, अब क्या होता है 3 साल का बीए होता है, और यदि आपने 3 या 4 साल का बीए होता है, बीटेक कर रहे होते हैं या कोई भी और अन्य कोर्स कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको पूरा कंप्लीट कोर्स करना होता है। यदि आप नहीं कर पाते हैं तो आपके 4 साल या 3 साल बर्बाद हो जाते हैं, बिल्कुल पानी में चले जाते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, मल्टीपल एंटर एंड एग्जिट सिस्टम बनाया गया है। क्या बनाया गया है, यानी आप कभी भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम। इसमें क्या होगा मित्रों, जैसे कि आप बीए कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, और फर्स्ट ईयर आपने कर लिया, आपका मन नहीं लगा, अब आप कहेंगे कि मुझे तो कुछ करना है, एलएलबी करूंगा, तो यानी आपने फर्स्ट ईयर कर ली बीए की, ठीक है, और तो उसमें क्या होता है, आपने वो पढ़ाई छोड़ दी और एलएलबी में पहुंच गए आप, या फिर आप और कोई सा सब्जेक्ट या कैरियर चुन लेते हैं, तो आपको क्या होगा, फर्स्ट ईयर यदि आपने 1 साल भी की है तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और बीए का यदि आपने 2 साल किया है, बीए बीएससी बीकॉम ये तीनों ही लगा लीजिए। और ये जो सिस्टम है मित्रों, ये खत्म ही कर दिया गया, यानी स्ट्रीम सिस्टम अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। कैसे, यानी बायोलॉजी और मैथ, कॉमर्स, यानी आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस का जो शेड्यूल है वो बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। यानी मैंने अभी आपको बताया था कि बच्चा अपनी मन मर्जी के अनुसार, रुचि के अनुसार कोई भी सब्जेक्ट चुन सकता है और उसे पास कर सकता है। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट ईयर यदि आपने पढ़ी और आप छोड़ देते हैं तो फर्स्ट ईयर में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। सेकंड ईयर यानी 2 साल तक आप पढ़ लेते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। 3 साल तक यदि आप पढ़ते हैं तो आपको डिग्री मिलेगी, और 4 साल तक यदि आप पढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डिग्री प्लस रिसर्च का एक प्रमाण पत्र मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। यानी 4 साल होने के बाद आप सीधे एमफिल ना करके, एमफिल को समाप्त कर दिया गया है, सीधे 4 साल के बाद आपको रिसर्च का प्रमाण पत्र मिल जाएगा, और उसके बाद एमफिल ना करके सिर्फ 1 साल की एमए करके पीएचडी कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रावधान इस शिक्षा नीति में किए गए, यानी बहुत ही क्रांतिकारी और जबरदस्त शिक्षा नीति होने वाली है। आप जब चाहें तब पढ़ें, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं। इस प्रकार के इसमें प्रावधान किए गए हैं। और इसमें एक बात, खास बात और है कि अभी तक आपने देखा होगा कि हमारे देश में जो हायर लेवल एजुकेशन है उसका सिस्टम बहुत कमजोर है। उसे बढ़ाने के लिए एक रिसर्च सेंटर खोला जाएगा। सभी जो नियामक संस्थाएं हैं उन्हें एक रेगुलेटिंग सिस्टम में लाया जाएगा। और अभी तक हमारे देश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों की संख्या सिर्फ 25% का आंकड़ा है। ये तो गवर्नमेंट बताती है, बल्कि उससे भी कम है, क्योंकि जो ज़्यादातर छात्र हैं ये समय से पूर्व ही, यानी उच्च शिक्षा से पहुंचने से पहले ही अपनी शिक्षा को बीच में ही ड्रॉप आउट कर देते हैं। तो अभी तक ये लगभग 25% के आसपास है, और इसे 2035 में 35 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। तो मित्रों, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे थे। यदि आप फर्स्ट ईयर कर लेते हैं, कौन सा, सिर्फ 1 वर्ष की आपकी एजुकेशन होती है, तो आपको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और यदि आप बीए का या बीएससी बीकॉम का सेकंड ईयर कर लेते हैं, यानी दूसरा साल कर लेते हैं, तो आपको क्या दिया जाएगा मित्रों, डिप्लोमा प्रदान कर दिया जाएगा। यानी आप 1 साल करके ही यदि अपनी एजुकेशन को छोड़ देते हैं तो सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 साल पूरे हो जाते हैं तो डिप्लोमा दिया जाएगा, और 3 साल पूरे हो जाते हैं तो आपको डिग्री प्रदान कर दी जाएगी। क्या होगा, डिग्री प्रदान की जाएगी। अब तक क्या होता था, आपको पूरे 3 साल करने होते थे। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते थे तो आपकी जो डिग्री है वो कैंसिल हो जाती थी। और 4 साल होने पर क्या होगा, आपको रिसर्च के लिए डिग्री प्लस रिसर्च का एक सर्टिफिकेट मिलेगा, डिग्री प्लस रिसर्च
सर्टिफिकेट। तो इस प्रकार से ये नई शिक्षा नीति में कुछ प्रावधान लागू किए गए हैं और 4 साल बाद फिर क्या होगा, यानी ये 4 साल हो गई आपकी। आपको मित्रों डिग्री कब मिलेगी, यदि आप मान लीजिए चौथा साल नहीं करना चाहते हैं, कोई जरूरी नहीं, 3 साल और 4 साल, इसमें 2 व्यवस्थाएं बनाई गई है। यदि आप 4 साल वाला कोर्स करते हैं तो आपको जो रिसर्च में जाना है तो आप 4 साल वाला करिए। और यदि आपको सिर्फ किसी एग्जाम का फॉर्म भरना हो, जैसे यूपीएससी में सिर्फ डिग्री मांगते हैं कि आप डिग्री दीजिए और फॉर्म भरिए, आरपीएससी हुआ, पटवार हुआ, इन सभी में क्या होते हैं 3 साल की डिग्री मांगते हैं। इस प्रकार से आप 3 साल वाली डिग्री करके प्राइवेट कैसे भी कर सकते हैं। तो जैसे ही 4 साल बाद एमए, फिर बिना एमफिल किए ही आप पीएचडी कर सकते हैं। 4 साल बाद, 4 साल बाद क्या होगा मित्रों, एमए 1 वर्षीय के बाद बिना एमफिल किए ही आप पीएचडी कर पाएंगे। बिना एमफिल किए ही पीएचडी कर पाएंगे। तो मित्रों ये होगी आपने 4 साल वाला पैटर्न। और मैंने आपको बताया 5वीं कक्षा तक जो एजुकेशन होगी वो कैसे होगी, 5वीं कक्षा तक, 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में पढ़ाई होगी। किस प्रकार से होगी, मातृभाषा में पढ़ाई की जाएगी। यानी आपका जो भी राज्य है उसमें जो भी सरकार वहां की चाहेगी उसी प्रकार से आपकी जो क्लासें हैं, जो भाषा के सब्जेक्ट हैं उनको वो रख पाएगी। और इंग्लिश की कंपलसरी खत्म होगी। इंग्लिश यानी अंग्रेजी की जो अभी तक मैकाले शिक्षा पद्धति चल रही थी, इंग्लिश की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। क्या हो गई है मित्रों, इंग्लिश की अनिवार्यता खत्म हो गई है। जहां की सरकार पढ़ाना चाहे वो पढ़ा सकती है, यानी बिल्कुल छूट दी गई है बच्चों को विकास करने के लिए। 6वीं कक्षा में मैंने बताया कोडिंग सिखाई जाएगी। क्या होगा, 6वीं कक्षा में कोडिंग और ऐप बनाना सिखाया जाएगा। कोडिंग व ऐप बनाना सिखाया जाएगा। आपको वोकेशनल कोर्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। वोकेशनल यानी व्यापारिक, वोकेशनल कोर्स ट्रेनिंग। और इसकी बाकायदा आपको इंटर्नशिप भी करवाई जाएगी। आपके बच्चों को इंटर्नशिप, यानी बहुत ही क्रांतिकारी और अद्भुत शिक्षा नीति है। और ये जरूर वास्तव में अब इसके देखने होंगे कि कब तक ये शिक्षा नीति लागू इंप्लीमेंट होती है, क्योंकि अभी संसद में जाएगी और उसके बाद इससे बिल बनेगा। मैंने बताया था कि 9वीं से 12वीं तक, 9वीं से 12वीं तक क्या होगा, सेमेस्टर पद्धति होगी। क्या होगी मित्रों, सेमेस्टर पद्धति। यानी जो एग्जाम है ये कैसे होंगे, 6-6 माह में होंगे। बोर्ड एग्जाम होंगे, बोर्ड एग्जाम नहीं हटे मित्रों, बोर्ड एग्जाम होंगे, लेकिन एग्जाम कैसे होंगे, 6-6 माह के 2 सेमेस्टर होंगे, 6 माह और 6 माह। इस प्रकार से आपकी एजुकेशन व्यवस्था की गई है। और बोर्ड परीक्षाओं को आसान बनाया जाएगा, इसी प्रकार से आसान बनाया जाएगा। और मल्टी डायमेंशन यानी बहुआयामी व्यक्तित्व बनाने के लिए, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने के लिए ये सारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो अपनाई गई है। और मित्रों आप याद रखिए कि जैसे आप पूछेंगे कि सर फिर एंट्रेंस यानी एग्जाम कैसे होंगे, तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होगा एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। किसके द्वारा मित्रों, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एक राष्ट्रीय एग्जाम होगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अभी भी ये चल रहा है, आपने देखा होगा। जैसे अभी नीट का एग्जाम हुआ था वो किसने करवाया था, एनटीए ने करवाया था। क्या होगा, एनटीए यानी सभी के लिए एक परीक्षा, यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए सभी के लिए एक ही परीक्षा। 12वीं में आपने एग्जाम पास कर ली और आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो एनटीए होगा। क्या होगा, एनटीए होगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, सभी के लिए एक समान परीक्षा। क्या होगा मित्रों, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट।
तो एनटीए होगा किसके लिए? यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए जो आपकी एग्जाम होगी, और संस्कृत को बढ़ावा दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? इसमें प्रावधान है संस्कृत को बढ़ावा दिया जाएगा, संस्कृत को बढ़ावा दिया जाएगा। और यदि हम बात करें लीगल एंड मेडिकल कॉलेज को छोड़कर बाकी जो सभी उच्च शिक्षण संस्थाएं हैं उनके संचालन के लिए एकल नियामक, सिंगल रेगुलेटर, यानी सिर्फ एक ही संस्था बनेगी। जैसे यूजीसी है अभी, और बाकी कई प्रकार की जैसे संस्थाएं चल रही हैं, उन सबको एक ही रूप में सम्मिलित करके एक विभाग बना दिया जाएगा। क्या होगा? लीगल एंड मेडिकल, लीगल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशन को छोड़कर बाकी उच्च संस्थाओं के लिए मित्रों, यदि आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिए, जिससे सभी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में विस्तृत जानकारी मिले, सारगर्भित मिले, जो कि आपके काम आए। संस्थाओं, बाकी उच्च संस्थाओं में एक ही एकल नियामक रेगुलेटरी सिस्टम, यानी एक ही संस्था, जैसे यूजीसी है उसी प्रकार से रेगुलेटरी सिस्टम या संस्था बनाई जाएगी। और यदि हम बात करें, एमफिल को खत्म कर दिया गया है। मैंने बताया कि 4 साल के बाद जैसे बीए करने के बाद एमफिल करना पड़ता था रिसर्च के लिए, फिर पीएचडी की जाती थी। तो क्या होता है मित्रों, इसमें एमफिल को खत्म कर दिया गया है। क्या हुआ है? एमफिल खत्म कर दी गई है, एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। आप डायरेक्ट ही 1 वर्षीय 4 साल के कोर्स के बाद 1 वर्षीय एमए करके और पीएचडी कर सकते हैं। एमफिल को खत्म और यह समाप्त कर दिया गया है। साथ ही जो अपने इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कोरोना के काल में अपन ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, उसी प्रकार से इंस्टीट्यूशन को क्या किया जाएगा? ऑनलाइन पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, वह उन्हें खुली छूट दी जाएगी। और साथ में क्या किया जाएगा? विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए दरवाजे खुलेंगे, यानी ऐसे लगभग जो 100 बड़े विदेशी विश्वविद्यालय हैं उनके लिए भारत में एंट्रेंस किया जाएगा, उन्हें प्रवेश दिया जाएगा कि वो यहाँ का जो अपना एक बौद्धिकता है वो बाहर नहीं जा पाए, क्योंकि यहाँ के जो बौद्धिक लोग हैं, यानी बौद्धिक छात्र हैं, होशियार या इंटेलिजेंट जो छात्र हैं, वो विदेशों में जाकर यहाँ का पैसा खर्च करते हैं और फिर वहीं के होकर रह जाते हैं। तो यहाँ का जो बौद्धिक क्षमता है वो भी कम होता जा रहा है। इसलिए विदेशी संस्थानों को प्रवेश, विदेशी संस्थानों को प्रवेश, जो विदेशी संस्थान यानी विदेशी विश्वविद्यालय जैसे स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आदि, यदि अपना कोई कैंपस यहाँ स्थापित करना चाहे तो उन्हें यहाँ पर प्रवेश दिया जाएगा। आगे हम बात करें, देखिए मित्रों, अभी तक 7.5 लाख छात्र, पर वर्ष के 7.5 लाख से भी अधिक छात्र बाहर विदेशों में पढ़ने जाते हैं। तो इस संख्या को कम करने के लिए उनको यहाँ बुलाया जा रहा है, विदेशी संस्थानों को, कि वो यहाँ पर आकर शिक्षा प्रदान करें। उच्च संस्थानों में क्या होगा? यानी जो बड़े बड़े उच्च संस्थान है, आईआईटी, आईआईएम, इनमें क्या होगा मित्रों कि आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के सिस्टम पढ़ाए जाएंगे, सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। उच्च संस्थानों में आर्ट्स यानी कला और ह्यूमैनिटीज, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट या विषय पढ़ाए जाएंगे। ये शिक्षा नीति 2020 के बहुत मुख्य टॉपिक में आपको बता रहा हूं, विषय पढ़ाए जाएंगे। और यदि हम बात करें तो उच्च शिक्षा के लिए 3.5 करोड़ सीटें अतिरिक्त बढ़ाई जाएंगी। क्या की जाएंगी? कॉलेजों में 3.5 करोड़ सीटें अतिरिक्त बनाई जाएंगी। सीटों का मतलब छात्रों की संख्या 3.5 करोड़ जो सरकारी कॉलेजों में एडमिशन होंगे उन्हें और बढ़ाया जाएगा।
और 2030 तक। अभी तक आपने देखा होगा कि जो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स है बीएड वाला, जैसे बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, इनको 2030 तक स्थायी स्वरूप प्रदान कर दिया जाएगा और अभी तक जो 2 वर्षीय बीएड चल रहा है उस कोर्स को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाएगा। यानी 2 वर्षीय बीएड क्या होगा, 2030 में समाप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या रहेगा कि 2030 तक 4 वर्षीय बीएड वाला कोर्स, इंटीग्रेटेड 4 वर्षीय बीएड कोर्स स्थापित हो जाएगा और बीएड कॉलेज मित्रों समाप्त हो जाएंगे। साथ ही क्या किया जाएगा कि जो अपने साधारण कॉलेज हैं इन्हीं में बीएड करवाई जाएगी और फीस की सीमा तय की जाएगी। यानी जो प्राइवेट कॉलेज मन मर्जी से फीस लेते हैं, फीस की सीमा तय की जाएगी। और अपने जो आप जैसे आपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर किया, इसमें क्या होता है कि आपको जो अंक मिलेंगे ग्रेडिंग सिस्टम के आधार पर मिलेंगे। तो इसमें क्या होगा, आपके लिए एक डिग्गी लॉकर बनाया जाएगा, यानी डिजिटल लॉकर। तो उसमें आप अपने ग्रेडिंग सिस्टम वाले जो अंक हैं वो वहां स्टोर कर सकेंगे और इस प्रकार से आप नई शिक्षा नीति का आभास कर पाएंगे। तो मित्रों, ये होगी आज हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और इसमें एक प्रावधान और किया गया है कि 2035 तक क्या होगा कि 25% से 50% नामांकन किया जाएगा उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों का। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद।